अयोध्या पूरी तरह से राममय है, पर कारपत्री महाराज जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा हनुमान जी की भूमिका क्या है और राम जी ने हनुमान जी को अयोध्या का राजा क्यों घोषित किया उनके काल पर्यंत? हाउ डिड दैट हैपन? एक बार माँ जगत जननी जानकी से परमात्मा ने कहा कि मेरा बेटा एक हनुमान है। तो माँ जगत जननी जानकी ने कहा बड़े बेटे का नाम नहीं लिया जाता है, यदि आप कहो तो मैं बड़े बेटे को हनुमनुआ कहूँ। तो माँ जगत जननी जानकी हनुमान जी को हनुमनुआ कहा करती थी। और जब पृथ्वी में माँ जाने लगी तो लवकुश भी रो रहे थे, शत्रुघ्न भी रो रहे थे, लक्ष्मण भी रो रहे थे, लेकिन माँ जगत जननी जानकी ने कहा प्रभु राम से कि प्राण वल्लभ, हमारा बड़का बेटौना इन अवधि भाषा, हमारा बड़का बेटौना हमारा हनुमनुआ है, अयोध्या का बड़का बेटौना अयोध्या का राजा बनत है, नाते हमारे बड़के बेटौना हनुमनुआ का अयोध्या का राजा बना दे। तो राघवेंद्र सरकार ने हनुमनुआ को अयोध्या का राजा बना दिया। और राम जी की कृपा मैं 4 घटना आपको जिक्र करता हूँ, उनकी घाट मैंने आपसे बताया था, जो मेरा प्रत्यक्षदर्शी अनुभव है। जब 86 के दौरान अयोध्या में ताला खुलने की बात आई और हनुमानगढ़ी से 35-36 महात्मा, इसमें नित्य गोपाल दास, हरियाचार्य जी, रामचंद्र परमहंस और भी सुंदर परिषद के लोग भी थे। जब वहां से मजीरा बजाते हम लोग चले हनुमानगढ़ी के पास, तो हनुमानगढ़ी के पास कम से कम 500 बंदर हनुमानगढ़ी से नीचे उतर करके हम लोगों के हाथ से मजीरा छोड़ लिया। और हम लोग राम जन्मभूमि पहुंचे, इसके पहले 500 बंदर वहां पहुंच गए थे। ये चमत्कार हमने अयोध्या में देखा। दूसरा चमत्कार देखा कि अयोध्या में हनुमानगढ़ी पे एक बम में, एक कुकर में बम रखा गया था, केवल 6 सेकंड बाकी था, अब बम विस्फोटक दस्ताया, सब हैरान थे। जब हनुमानगढ़ी के गुम्मत पे लोग पहुंचे तो बम के पास एक विशाल काय बंदर अपने दांत से बम में लगे हुए उस जो रस्सी थी उसको खींच करके तार को दांत से तोड़ दिया था, इससे हनुमानगढ़ी बच गया था। तीसरी घटना प्लीज रिमेम्बर टू यू, प्लीज। तीसरी घटना जी, जब 5 आतंकवादी हमारे अयोध्या में पहुंच गए वेद मंदिर के पास, तो प्रातः स्मरणीय वंदनीय पूज्यपाद डॉक्टर रामविलास वेदांती ने मुझसे कहा करपात्री क्या कर रहे हो? हमने कहा गुरु जी पूजा कर रहा हूँ। कहा पूजा छोड़ो और चले जाओ हनुमानगढ़ी के पास, हनुमान जी से कहो कि यदि एक भी बम विस्फोट हो गया रामलला के ऊपर तो निश्चित तौर से आपके ऊपर कोई प्रसाद नहीं चढ़ाने पाएगा, मैं तो नहीं चढ़ाने दूंगा जी। मैं दौड़े गया, एक आवाज सा हुआ, एक झटका सा लगा कि कृपाती तुम मेरे पास आ गए हो, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि जाओ, जब तक अयोध्या का राजा मैं हूँ तब तक एक भी बम विस्फोट नहीं होगा। और वहां से दौड़े जो ही मैं वेद मंदिर के पास आया, 4 आतंकवादी हमारे सामने चिथड़े हो गए थे। ये भी घटना मैंने देखा। और एक घटना में ऐसा कह रहा हूँ, AK-47 से लेकर के जब कारशकों के ऊपर ये CRPF लोग चला रहे थे, तो अयोध्या में छोटी छावनी के आगे एक बड़ा स्थान है जन्मेजय शरण का, वहां पर वो दृश्य बड़ा भयानक था। जब पुलिस वाले CRPF AK-47 लेकर कारशकों गोली चला रहे थे, एक नौजवान बंदर दौड़ करके एक CRPF हाथ से जो है AK-47 छीन लिया और AK-47 छीन करके भागने लगा। तो उसके ऊपर से 4 लोगों ने AK-47 चलाया, जिसकी समाधि हम लोगों ने जन्मेजय बड़ा संघ सामने बनाया है। तो अयोध्या में जो है ये हनुमान जी की कृपा से। दूसरी अयोध्या में जो शहादत हुआ है, यहाँ के लोगों ने शहादत दिया है जी। ये जो सरजू जी घाट देख रहे हो जी, सरजू जी का घाट, ये देखो यही चली थी गोलियां और मरने वाले बोल रहे थे राम नाम की बोलियां। हनुमानगढ़ी का किला ये देखो, वही चली थी गोलियां, मरने वाले बोल रहे थे राम नाम की गोलियां। लाल कोठी का किला ये देखो, वही चली थी गोलियां, मरने वाले बोल रहे थे राम नाम की बोलियां। तो इस तरीके से अगर ये कहा जाए तो अयोध्या का आज जो सौंदर्य आप देख रहे हैं, ये जो है उस स्वर्णिम नहीं, हमारे गुप्तेश्वर भाई IPS रहे हैं, बहुत अच्छा रहा। हमारे ही संप्रदाय के जगत गुरु हैं, मैं इनके ही संप्रदाय का जीयर स्वामी हूँ, बड़ा पद है। लेकिन मैं जब से देख रहा हूँ अपने गुप्तेश्वर भाई को, मुझे लग रहा है कि अब संतों के बीच में जब PCS और IPS जैसे संत आते हैं, एक स्थिति बनती है। आज ये स्वर्णिम इतिहास नहीं है, मैं टोकना चाहता हूँ। आज का ये जो घटना है, ये स्वर्णिम इतिहास बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है। रंगा इतिहास है मेरा, शहीदों के है खूनों से बिलखती मांग है, यह भी अभागिन माओ बहनों के
उन्हीं बिछुड़े शहीदों की कहानी याद आई है। राम जन्मभूमि है जिन्होंने सीने पर गोली खाई है, गोली खाई है। उनकी शहादत बतला दी। देखिए, करपत्री महाराज नेवर होल्ड्स हिज वर्ड्स एंड ही सेज इट एज इट इज। बट कुछ और राम भक्त हैं जिन्होंने बहुत कुछ यहाँ पर ध्यान दान किया है, अपनी जान का भी दान दिया है और वर्षों तक दिया है। ऐसा भी नहीं कि आजादी के बाद, आजादी से पहले भी दिया है। उसी निर्मोही अखाड़े को रिप्रेजेंट करते हैं कार्तिक चोपड़ा। कार्तिक, मैं जल्दी से आपसे जानना चाहता हूं, इससे पहले कि मैं आचार्य गुप्तेश्वर जी से बात करूं, कि निर्मोही अखाड़ा कहीं ना कहीं कहा जाता है कि इस प्राण प्रतिष्ठा से दुखी है। समवेयर दे फील लेफ्ट आउट। इज दैट ट्रू? आप कहा जा रहा है कि निर्मोही अखाड़ा से प्रश्न उठ रहा है कि जो टाट में राम लल्ला बैठे थे वो कहां बैठेंगे अगर इतनी भव्य सुंदर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। देखिए, निर्मोही अखाड़ा 500 सालों तक लड़ता रहा। एक इसी महान राम जन्मभूमि मंदिर ये फिर बन जाए और राम लल्ला विराजमान हो जाएं, इसी के लिए तो लड़ा है। हमारे संत पीढ़ी दर पीढ़ी लड़ते रहे, 150 साल तक कोर्ट में लड़ते रहे। आगे हमारे तरुणजीत वर्मा जी बैठे हैं, इनके दादाजी सर्वजीत लाल वर्मा ने ये केस 59 में दाखिल किया था राम लल्ला की भूमि को बचाने के लिए। तो निर्मोही अखाड़ा ये क्यों बात फैलाई जाती है कि निर्मोही अखाड़ा किसी चीज के विरोध में? हम तो बहुत ही खुश हैं। और हमारे जितने महंत रह चुके हैं, इससे पहले महंत भास्कर दास थे, पूरी जिंदगी उन्होंने यहाँ अयोध्या में रह के यहीं जाके फैजाबाद में लड़ते थे, फिर हाई कोर्ट में लड़े। हमारे सरपंच जी महंत राजा रामचंद्राचार्य जी हैं, जो आज डाकोर गुजरात में रहते हैं, 100 साल की आयु में हैं, वो पूरी जिंदगी लड़ते रहे। इससे पहले महंत रघुनाथ दास जी थे, महंत नरोत्तम दास जी थे, महंत गंगा दास जी थे, महंत रघुबर दास जी थे। ये श्रृंखला चली जाती है महंत श्यामानंद तक। तो हम क्यों विरोध में रहेंगे? हम तो बहुत खुश हैं कि हमारे राम लल्ला फिर विराजमान होंगे अपने जन्मभूमि में। इससे बड़ी खुशी हमको क्या हो सकती है? हमारे राम लल्ला हमेशा थे प्राण प्रतिष्ठित, आदिकाल से हैं, विराजमान हैं और फिर विराजमान होने वाले हैं। तो हम तो बहुत खुश हैं इससे। आप खुश हैं? बहुत खुश हैं। पर आप ये चाहते हैं कि जो रामलला टाट में थे वो भी ठाट में रहे? जो देखिए, राम उनके साथ राम अचर मूर्ति में उनको भी रखा जाए। ये बात क्या उनका इनका की बात नहीं। देखिए, रखे जा रहे हैं, वही रखे जा रहे हैं, वही रखे जा रहे हैं। ये वो जो पुरानी मूर्ति है वो रखी जा रही है। एक बड़ी मूर्ति है, दिसंग लड़ी जा रही है। 500 साल तक युद्ध के बाद जो हमारे भाई साहब बोल रहे हैं, जो टेंट में रहे हैं, उनकी प्राथमिकता है मूल मूर्ति के रूप में ही रखी जा रही है। ये रखी जा रही है। मैं कैसे उनको भूल सकता हूँ? कोई निश्चित नहीं भूल सकता हूँ। जो हमारे राघवेंद्र सरकार, आपको पता है कि उनको जो है दातून तक देने के लिए परमिशन कमीशन लेना पड़ता था जी। जब टेंट को रिपेयर करने के लिए भीख मांगनी पड़ती थी। 1885 में महंत रघुबर दास ने जब कहा था कि इनके ऊपर एक हम छतरी रखना चाहते थे, उस टाइम के मैजिस्ट्रेट ने अलाउ नहीं किया था। कमीशन ने अलाउंस किया था, मैजिस्ट्रेट ने अलाउ नहीं किया था। और 1885 में, तो कहने का मतलब है ये लगातार हमारे समाज के खिलाफ, ये जो हुकूमत में थे वो हमारे सरकार के, हमारे भगवान के खिलाफ ही रहे हैं। तो हम तो बहुत खुश हैं कि हमारे रामलला विराजमान, जैसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने कहा है, जो राम चबूतरे से उठा के 49 में अंदर रखे गए थे, वही वापस अपनी जन्मभूमि पे विराजमान होने वाले हैं। क्या बात है? ये रामलला निर्मोही के लिए और हर हमारे बैरागी साधु के लिए परम पूजनीय है। नहीं, कल और किसी ने हमेशा से चले आ रहे हैं जी। कल मुझसे किसी ने प्रश्न किया तो मैंने कहा कि हमारे वो रामलला जो प्राण प्रतिष्ठित हैं उसमें रखे जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी क्या करने आ रहे हैं? हमने कहा नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, राघवेंद्र सरकार से कहेंगे कि वैदिक रीति से 11,000 ब्राह्मणों आपकी पूजा कर रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। लेकिन मैं तो सरकार 140 करोड़ जनता का प्रतिनिधि होकर के आपके सामने प्राण प्रतिष्ठा लेने आया हूँ, आपके सामने प्रेम प्रतिष्ठा कराने आया हूँ।